नमस्कार, मैं हूं गरिमा विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। व्हाइट हाउस के बाहर 30 राउंड फायरिंग, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंदर थे मौजूद। पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। ट्विशा शर्मा का आज हुआ अंतिम संस्कार, एम्स दिल्ली टीम ने भोपाल में किया था दोबारा पोस्टमार्टम। पाकिस्तान के क्वेटा में आर्मी ट्रेन में आत्मघाती हमला, 24 की मौत, आम नागरिक और सेना के जवान शामिल। इबोला को देखते हुए भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, गैर जरूरी यात्रा से बचने की दी सलाह। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर अचानक हुई फायरिंग से वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि घटना के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। व्हाइट हाउस के बाहर हुई इस फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को घेर लिया। फायरिंग के दौरान हमलावर गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। हमलावर की पहचान 21 वर्षीय नसीर बेस्ट के तौर पर हुई, जो मैरीलैंड का रहने वाला था। शुरुआती जांच में सामने आया कि वह पहले भी कई बार सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में आ चुका था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्री बनने के बाद ये मार्को रूबियो का पहला भारत दौरा माना जा रहा है। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और ईरान संकट जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका ने भारत को ऊर्जा सप्लाई बढ़ाने की पेशकश की, जबकि पीएम मोदी ने शांति और बातचीत के जरिए समाधान पर जोर दिया। इस दौरान मार्को रूबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भी दिया। अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौड़ ने इसकी जानकारी दी। भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले के बाद आज रविवार को ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया। ट्विशा शर्मा का दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय टीम ने भोपाल एम्स में करीब 3 घंटे तक पोस्टमार्टम किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पूरे मर्चुरी एरिया को फोर्स ने घेर लिया। 3 बॉक्स में सैंपल लेकर एम्स मेडिकल टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई। पोस्टमार्टम के बाद शाम 5 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा केस को स्वतः संज्ञान लिया था। अब सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बलूचिस्तान के क्वेटा शहर के चमन फाटक इलाके में रेलवे ट्रैक के पास आत्मघाती धमाका हुआ। इसकी चपेट में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई, जिसमें 23 यात्रियों की मौत हो गई। बलूचिस्तान के चमन फाटक इलाके में रेलवे ट्रैक के पास आत्मघाती हमला हुआ। इसकी चपेट में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। धमाके से कई डिब्बे पटरी से उतर गए और एक बोगी में आग लग गई। हमले में करीब 24 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद रेलवे ट्रैक के पास आग लग गई। फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेस्क्यू टीम और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव ऑपरेशन शुरू किया। भारत सरकार ने अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बंडीबुग्यो वायरस से फैल रहे इबोला संक्रमण को लेकर एडवाइजरी जारी की है। WHO की इस एडवाइजरी में भारत सरकार ने अपने नागरिकों से कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। इन देशों में रह रहे या यात्रा कर रहे भारतीय नागरिकों से स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और सावधानी बरतने को कहा गया है। बता दें, इबोला जानलेवा बुखार है जो बंडीबुग्यो वायरस के संक्रमण से होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए पीपल्स अपडेट।